विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो पर विचारों की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन। आज आप सुनेंगे मैक्सिम गोर्की के प्रसिद्ध उपन्यास माँ का एक अंश। इस अंश में इस उपन्यास का नायक पावेल कोर्ट में बयान देते हुए पूंजीवादी समाज की उन तमाम समस्याओं के बारे में बोल रहा है जिनके कारण मनुष्य का जीवन नर्क बना दिया गया है, और इसी कारण समाजवादी व्यवस्था का निर्माण क्यों अनिवार्य हो जाता है, इस पर भी अपनी बात रखता है। सुनिए वो क्या कहता है। हम समाजवादी हैं, इसका मतलब है कि हम निजी संपत्ति के खिलाफ हैं। निजी संपत्ति समाज को छिन्न भिन्न कर देती है, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना देती है, लोगों के परस्पर हितों में एक ऐसा द्वेष पैदा कर देती है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। इस द्वेष को छुपाने या न्याय संगत ठहराने के लिए वो झूठ का सहारा लेती है, और झूठ, मक्कारी और घृणा से हर आदमी की आत्मा को दूषित कर देती है। हमारा विश्वास है कि वो समाज जो इंसान को केवल कुछ दूसरे इंसानों को धनवान बनाने का साधन समझता है, अमानुषिक है और हमारे हितों के विरुद्ध है। हम ऐसे समाज की झूठ और मक्कारी से भरी हुई नैतिक पद्धति को स्वीकार नहीं करते। व्यक्ति के प्रति उसके रवैये में जो बेहयाई और क्रूरता है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। इस समाज ने व्यक्ति पर जो शारीरिक और नैतिक दास्ता थोप रखी है, हम उसके हर रूप के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे। कुछ लोगों के स्वार्थ और लोभ के हित में इंसानों को कुचलने के जितने साधन हैं, हम उन सब के खिलाफ लड़ेंगे। वो निर्भीकता से बोले जा रहा था। हम मजदूर हैं। हम वे लोग हैं जिनकी मेहनत से बच्चों के खिलौनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक दुनिया की हर चीज तैयार होती है। फिर भी हमें ही अपनी मनोवांछित प्रतिष्ठा की रक्षा करने के अधिकार से वंचित रखा जाता है। कोई भी अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारा शोषण कर सकता है। इस समय हम कम से कम इतनी आजादी हासिल कर लेना चाहते हैं कि आगे चलकर हम सारी सत्ता अपने हाथों में ले सकें। हमारे नारे बहुत सीधे साधे हैं। निजी संपत्ति का नाश हो, उत्पादन के सारे साधन जनता की संपत्ति हो, सत्ता जनता के हाथ में हो, हर आदमी को काम करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हम विद्रोही नहीं हैं। पावेल अपना लंबा चौड़ा बलिष्ठ शरीर लिए साहस के भाव से सीधा तन कर खड़ा था और अपना हाथ उठाकर कह रहा था, हम क्रांतिकारी हैं और उस वक्त तक क्रांतिकारी रहेंगे जब तक इस दुनिया में ये हालत रहेगी कि कुछ लोग सिर्फ हुक्म देते हैं और कुछ लोग सिर्फ काम करते हैं। हम ऐसे समाज के खिलाफ हैं जिसके हितों की रक्षा करने की आप जज लोगों को आज्ञा दी गई है। हम उसके कट्टर दुश्मन हैं, और आपके भी। और जब तक इस लड़ाई में हमारी जीत न हो जाए, हमारी और आपकी कोई सुलह मुमकिन नहीं है, और हम मजदूरों की जीत यकीनी है। विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। सहकार रेडियो से जुड़कर समाज में प्रगतिशील, तार्किक, जनवादी और वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने में हमारा साथ दे। स्वैच्छिक कार्यकर्ता बने, कार्यक्रम सुने और अन्य लोगों को भी शेयर करें। ताजा कार्यक्रमों की अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल पर हमसे जुड़े। 9617226783 पर अपने अकाउंट से अपना और शहर का नाम लिखकर भेजें। सभी लिंक तथा विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें।